निर्गमन की किताब निकालें 7 अध्याय। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको एक कुछ सिखाना चाहता हूं। शैतान चमत्कार करता है, हाँ या ना? हाँ? और प्रभु भी चमत्कार करता है। हालेलुया। पर शैतान का जो चमत्कार है उसके सामने परमेश्वर का चमत्कार का सामना करना, शैतान का सामना करना कौन करेगा? हाँ? प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग चले गए भैया, कौन करेगा? आपको इसीलिए तो आज परमेश्वर भरना चाहता है कि आप उसका सामना कर सको। ढा दो उसे, गिरा दो उसे, कुचल दो उसे। आमीन। क्योंकि आपके पास जो सामर्थ्य है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो बल है। आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो आपका परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह में चमत्कार का सामना करना। हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर ने कुछ लोग समस्या में पड़े थे, कुछ लोग बीमारी में पड़े थे, कुछ लोग दुख में पड़े थे, कुछ लोग ऐसे स्थिति में फंसे हुए थे, ऐसे हालात में फंसे हुए थे। और परमेश्वर अपने दास को, अपने मूसा को क्या करता है? बुलाता है और उसे कहता है, मूसा तुझे फिरौन राजा के पास जाना है। कहाँ जाना है? फिरौन राजा के पास। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मूसा का थोड़ा स्थिति हम जानेंगे। मूसा कैसे व्यक्ति था? भेड़ बकरी चरा रहा था, वो भी किसकी? मतलब उसकी स्वयं की भी नहीं थी, वो दूसरे की यहाँ नौकरी कर रहा था, अपने ससुर की भेड़ बकरी को चरा रहा था और बोलने में भद्दा था, हकला रहा था, है ना? जैसे मैं हकला रहा था पहले, बहुत ज्यादा हकला रहा था। बता दूं क्या? जब मेरी शादी होकर आई ना, ये दोबारा अपने घर गई, मेरी वाइफ बोले कहाँ कहीं दे शादी? बोले क्या हुआ? बोले अगर आग लग जाएगा गाँव में ना तो आ करता रहेगा, गाँव जल जाएगा। अब बताओ, इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी को, मतलब तारीफ वहां पर कर दी कि पूछो मत। हालेलुया। पर वही आवाज को परमेश्वर सामर्थ्य आवाज बना दिया, वही आवाज को परमेश्वर आशीष की आवाज बना दिया। आमीन। आपकी कमजोरी को परमेश्वर बलवंत करके बना देगा। आपको नीचे नहीं, आपको ऊपर रखेगा, क्योंकि वो कमजोरों को ही उठाता है। आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी कमजोरी को ही परमेश्वर पकड़ लेता है और आपकी कमजोरी को दुश्मन के सामने बलवंत कर देता है। हालेलुया। मूसा को जब बुलाता है तो मूसा से बोलता है कि तुझे फिरौन के पास जाना है मेरी आवाज को लेकर। बोलता है प्रभु मैं तो हकलाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आ करता हूँ, मेरा शब्द सफी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर परमेश्वर उसके साथ में हारून को भी भेजता है। हालेलुया। पर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कई ऐसे भाई है, कई ऐसे बहन है, वो सोच सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ही कमजोरी को परमेश्वर उठा लेगा और आपकी कमजोरी को ताकत बना देगा। हालेलुया। जो शैतान देख रहा है ना, और ये तो बहुत कमजोर है, बहुत बेकार, मतलब बहुत ये मतलब कमजोर है, इसके बस में कुछ नहीं है। परमेश्वर आपकी कमजोरी को दुश्मन के सामने पहाड़ के रूप में खड़ा कर देगा। वो चौंक जाएगा, ये कैसे हो सकता है? मेरे बाप के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। उसका 7 अध्याय 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर, तब मूसा और हारून फिरौन के पास पहुंचकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जैसे जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, हारून को मूसा के साथ भेजा कि जा
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजा क्या नाम है फिरौन है, वो पता है परमेश्वर ने किस लिए भेजा था? क्योंकि 10 लाख से अधिक लोग गुलामी में थे फिरौन के, और वो परमेश्वर के धड़कन थे, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले थे। क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं क्या? ओ राशादा रामामा रागदा नामा, आप सोए नहीं, जागते रहे। अगर आप आज भाषा में दुआ कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपको डबल मसा से यहाँ से भेजेगा, एक अलग अभिषेक आपके ऊपर देगा। आमीन, हालेलुया। फिरौन के पास परमेश्वर एक ऐसे कमजोर और दुर्बल व्यक्ति को भेजता है जो फिरौन राजा है। राजा का शब्द आप समझ रहे हो? हालेलुया। अभी आप सोने लगे, क्या बात है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब उसके पास भेजे, मैं आपको बताऊं राजा से हर कोई मिल भी नहीं सकता है, हर कोई मिल नहीं सकता, बड़ा सोर्स लगाने के बाद मिल सकता। अभी हमारे प्रधानमंत्री से हर कोई नहीं मिल सकता, मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ऐसे ही राजा फिरौन जो 10 लाख से अधिक लोगों को गुलामी में रखा हुआ है, जो चाहता है वही उनके साथ करता है। उस व्यक्ति के पास परमेश्वर क्या कहता है? फिर मूसा तुझे कहां जाना है? फिरौन के पास जाना है। और ये दोनों हारून को और मूसा को परमेश्वर क्या करता है? वहां पर भेजता है, और ये वहां पर पहुंच जाते हैं। जब ये वहां जाते हैं तो, और जब हारून ने अपनी लाठी, हाँ फिरौन और फिर से पढ़े। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। हाँ, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी। ध्यान रखना, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो हारून है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एक लाठी जो लिया था, उनके तमाम कर्मचारियों के सामने, तमाम लोगों के सामने, मूसा के क्या नाम है, फिरौन के सामने वो लाठी क्या कर दिया? वहां पर डाल दिया, मतलब उनके सामने फेंक दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर इनके द्वारा कुछ करना चाह रहा है। हालेलुया। बोलो मेरे द्वारा कुछ करना चाह रहा है। आप शक कर रहे हो? कितने लोग शक कर रहे हैं कि मेरे द्वारा नहीं कर सकता? शक करने वाले हैं क्या? है? आपके द्वारा सब कुछ कर सकता है। बोलो मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है, मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला होगा जा तू इस लाठी को ले ले, है ना? आप जब वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले ही ये काम हो चुका है। पहले ही परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा से क्या बोला? ये लाठी क्या कर, फेंक। और जैसे ही लाठी वो क्या करता है? फेंकता है, और वो वहां सांप बन जाती है। मूसा डर जाता है, ये क्या हो गया? मेरी लाठी क्या बन गई? फिर परमेश्वर बोलता है इसको क्या कर, पकड़ ले। जैसे उस लाठी को पकड़ता है, वैसे ही वो, जैसे उस सांप को पकड़ता है, वैसे क्या बन जाती है? लाठी बन जाती है। अब इसको भरोसा हो गया, वाह अब तो परमेश्वर मेरे साथ है, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो परमेश्वर ने इसको भरोसा दिलाया, इसको उत्साहित किया। मुझे भी परमेश्वर बहुत भरोसा दिलाया शुरू में, है ना? एक बार तो ऐसा हुआ कि दुष्ट आत्मा ने बोला मैं जिंद हूँ, मैं तो कुंडी मार में भागना चाह रहा था घर से निकल कर, है ना? क्यों? परमेश्वर वहां पर भरोसा दिलाया कि मनोज तेरे लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर तेरे साथ है, तू दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है। मुझे भी भरोसा दिलाया, इसलिए मैं कहीं भी चला जाता हूँ। हालेलुया। बड़े से बड़े मंच भी खुदा लेके जाता है, क्योंकि वो हमें उपयोग कर सकता है, करता है। आमीन। जब इनको जो विश्वास हुआ तो ये दोनों लोग चल दिए फिरौन के सामने, और फिरौन के सामने पता है ऐसा करके नहीं खड़े हुए, ऐसा करके खड़े हुए। हालेलुया। ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपके सामने तो सीना चौड़ा करके खड़ा करना। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, आपको बलवंत करेगा, आपको संभालेगा, आपको आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? मूसा को जैसे ही ये फिरौन क्या नाम है, मूसा और क्या नाम है हारून जब पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? ये अपनी लाठी को क्या करते हैं? उनके लोगों के सामने फेंक देते हैं। जैसे ही फेंकते क्या होता है? तो अजगर बन गई। जैसे ही वो लाठी फेंकते हैं वो अजगर बन गई।
तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। ध्यान रखना, फिरौन ने देखा कि ये लोग साधारण से लोग आए और इस लाठी को इन्होंने फेंका और ये लाठी क्या बन गई? अजगर बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं? उसने वहां के तमाम तांत्रिक लोगों को, तमाम ज्ञानी लोगों को, तमाम ओझा वैद्य को, जो जाने माने थे लोग थे, उनको बुलवाया, तंत्र मंत्र करने वाले को। और जैसे वो लोग आते हैं तो वो लोग सेम वही काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पढ़िए एक बार। तो फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया। हाँ, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। अपने अपने ताकत से, अपने अपने सिद्धि से, अपने अपने तंत्र मंत्र से जो मूसा और हारून ने किए थे वही वो लोगों ने क्या किया? वैसे ही लाठी फेंका और वो भी क्या बन गया? अजगर बन गया। और उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई। जी, वो भी क्या बन गई? अजगर बन गई। और पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ध्यान रखना, क्या हुआ? मूसा और हारून की लाठी भी अजगर बनी और तंत्र मंत्र करने वाले जादूगरों को भी लाठी क्या बन गई? पर अंतर क्या हुआ पता है? बाइबल बताती है कि जो हारून की लाठी थी, जो मूसा की लाठी थी, उन जितने भी सांप उनके बने थे, जितने भी अजगर बने थे, सब कुछ ने क्या कर दिया? निगल लिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर में बताना चाहता है कि दुश्मन के सामने खड़ा तो जरूर करेगा आपको। हो सकता है आप डरो, भयभीत हो। ये सिर्फ 2 हैं और वहां पर थोड़े लोग नहीं आए। अभी आपने पढ़ा, जादूगर आए, पंडित जी आए और तंत्र मंत्र करने वाले आए। पर क्या हुआ? वो लोग भी दिमाग, तंत्र मंत्र की सामर्थ लगाया। पर बाइबल बताती है कि जैसे ही वो लोगों ने सांप बनाया, वैसे ही मूसा का और हारून की लाठी क्या किया? उनको निगल गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप मसीह में आते हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है, तो ध्यान रखना, शैतान भी काम करना शुरू करता है। शैतान भी अपनी पावर दिखाता है, शैतान भी अपनी ताकत दिखाता है। मत सोचना कि शैतान हार गया है। शैतान भी अपनी ताकत दिखाएगा, बल दिखाएगा, वो कमजोर नहीं है। पर ध्यान रखना, बाप बाप होता है। सृष्टिकर्ता के सामने कोई भी आज तक बलवंत नहीं हो पाया। वो उसको सर झुकाना ही झुकाना है। आमीन। और इसके साथ कौन था? मूसा और हारून के साथ कौन थे? प्रभु है। और वो लोग थोड़ा नहीं, काफी लोग आया है। एलिया के बारे में अगर आपने सुना होगा तो एलिया अकेला था और वहां के पूरे नगर के लोगों ने, जितनी भी सिद्धि करने वाले थे, सभी इकट्ठा हुए थे। पर उन्होंने क्या बोला एलिया ने कि यहाँ पर बोलो कि आकाश से आग गिरे और जितनी भी वेदी पर क्या नाम है बलि है, ये आग भस्म कर दे। तुम अपने जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले हो सबको बुला लो। और सब लोगों ने खूब ढोल बजाया, जितना भी धूप अगरबत्ती जलाना था सब कुछ कर लिए। पर एलिया ने बोला, क्या आप थक चुके हो? बोले हाँ, अब हमारे बस की नहीं है। फिर एलिया ने क्या किया? अपने हाथों को उठाया, दुआ किया और आग उतरी पूरा। उसने बोला, आप लोग ने सूखे में आग लगाने की बात किया था, मतलब गीले में, मतलब सूखे में। पर एक काम करो, वेदी के चारों ओर क्या कर दो? पानी भर दो। जब पानी भरा गया, जब आग आई, तो वेदी की जो वेदी का जो मतलब जो बलि रखी गई थी, उस बलि को भी ग्रहण किया और पानी को भी क्या कर दिया? सुखा दिया। हालेलुया। आपके पीछे, आपके साथ चलने वाला आपका जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या बताती है? तुम्हारे शरीर को लोग घात कर सकते हैं पर तुम्हारे आत्मा का नहीं। और ये लोग शरीर और आत्मा दोनों के साथ खड़े हुए थे और आत्मा के साथ खड़े हुए थे। परमेश्वर ने सबसे पहला चमत्कार इनके जीवन में करता है, सबसे पहला काम इनके जीवन में करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर, अपनी सामर्थ, अपना ताकत, अपना बल देकर, आज वो अभिषेक देकर जो स्वर्ग में आज वो गया हुआ है, आज भी कलीसिया के पास वो पावर, वो सामर्थ है। मैं एक वचन में चाहूंगा कि पढ़ें, इफिसियों किताब 3 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। हाँ, 3 का 20 पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारे विनती और
समझ से कई अधिक क्या कर सकता है, काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में, हाँ कलेशिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। क्या रहे? आप लोग को समझ में आया कि नहीं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु आपको बहुत भेद की बातों को सिखाना चाहता है। क्या कह रहा है? पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। फिर से पढ़िए इसको ध्यान से, अपने उसमें अब निशान लगा लीजिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलेशिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि जब पीढ़ी से पीढ़ी तक, आज और कल और युगायुग, जो हमारे बाप दादों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य के काम किए, वो आज भी परमेश्वर वो काम कर रहा है। अगर आपको याद हो, दानियल के जमाने में जब नबूकदनेस्सर ने जब सपन देखा और उसने बोला मैं सपन का ना अर्थ बताऊंगा ना सपन बताऊंगा, मुझे सब कुछ क्या चाहिए, बिल्कुल मैं क्या सपन देखा ये भी नहीं बताऊंगा, सपन भी तुम्हें बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी तांत्रिक थे, जितने भी जादूगर थे, सबको उसने बुलवा लिया। बोला अगर नहीं बता पाए तो क्या करूंगा, मैं सबको मरवा दूंगा। सब परेशान। और दानियल क्या था? बंदी में था, बंदीगिरी में था, गुलामी में था ये। और ये परमेश्वर की आराधना करने वाले पवित्र लोग थे ये, क्योंकि ये लोग साग और तमाम मतलब मांसाहारी चीजों को इन्होंने सेवन नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरा ऐसी चीजों को सेवन कर रहे थे, क्योंकि ये यहोवा का आराधना करने वाले बच्चे थे, ये गुलामी में थे। और लास्ट में जब दानियल को पता चला तो दानियल ने जाकर बोला हमें मौका दीजिए और हम सब कुछ बताएंगे। और ये जाकर अपने साथियों से बताता और प्रार्थना करते परमेश्वर से। परमेश्वर ने दानियल के ऊपर सब कुछ जाहिर कर दिया, एक एक बात। और उन जितने लोगों को मतलब जो लोग आए थे भविष्यवाणी, मतलब वो जो लोग सपन का मतलब अर्थ बताने के लिए आए थे, सबको मारने के लिए उसने मतलब बादशाह बनाया राजा से कि इनकी कोई भी हानि नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के दास ने क्या किया? परमेश्वर इज्जत ने गुलामी में होकर भी, ध्यान रखना, परमेश्वर आपके निर्बलता में ही सामर्थ्य के काम करता है, आपकी कमजोरी में ही काम करता है वो। हालेलुया। और यहाँ पर दानियल ने पूरी रीत से क्या किया? उनको सब कुछ साफ साफ बताया। आज दानियल कमजोर और दुर्बल था, वहां पर गुलामी में था, वहां पर परमेश्वर आपकी दुर्बलता में ही उस सामर्थ्य के काम प्रकट करता है। आमीन। आप हो सकता है कि आप बिजनेस करने वाले हो, कहीं नौकरी करने वाले हो सकता है कि आप एक किराए घर में रहते हो, पर ध्यान रखना जब आपका संबंध उसके साथ सही है तो आपको हर एक जगह से, कहीं भी नीचे स्थल पे है, आपको उठाकर वो खड़ा करेगा, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, अपने काम को प्रकट करेगा। यहाँ पर एक बात बोलता है, वो युगानुयुग क्या लिखा हुआ है? कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ जेल खाने में कैद में था। कितने लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में? यूसुफ कैद खाने में था, गुलामी में था, वो गुलाम बनकर मिस्र गया था और वो गुलामी में थे वहां पर। और वहां पर उसके ऊपर आरोप लगा, वो कैद खाने में था। और उस कैद खाने में भी उसने कुछ लोग सपन देखे और सपन का उसने क्या बताया? अर्थ बता दिया। और वो लोग के बारे में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे उनके लिए
हो गया। और जैसे ही कुछ दिन बीतता है, राजा ने वही सपन देख लिया। मिस्र का राजा वही सपन उसने मतलब वो सपन देखा, और उसने जो सपन देखा, उसने बहुत सारे जोशी, बहुत सारे जादूगर, बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले सबको बुला लिया और बोला इसका अर्थ बताओ। कोई अर्थ नहीं बता पा रहा था। परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया, उस कमजोरी स्थान पे, उस गुलामी के स्थान पे परमेश्वर ने अपने सामर्थ को, अपने अभिषेक को, अपने बेटे के ऊपर जो था उसके ऊपर वो प्रकट किया, और एक एक विस्तार से उनका एक एक जो है सपन का अर्थ बताया। वो गुलामी लड़का परमेश्वर ने, ध्यान रखना, जब आप ईमानदार, जब पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं, मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह आपको क्या मतलब क्या जीवन सिखाया है? चोरी करना सिखाया? कितने लोग ने नशा छोड़ा मसीह में आके? नशा, बीड़ी, तम्बाकू, दारू। सबसे पहले तो मैं ही छोड़ा हूं। बीड़ी, पान, गुटखा, दारू। जो मैं गाड़ी चलाता था उसमें चोरी का 2 पैसे कमाता था। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं ये गाड़ी नहीं चलाना चाहता, मैं चोरी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आज मेरी आंखें आपने खोल दिया। मैं सत्य, प्रभु को चल कहता, सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। कितने पनवाड़ी जो थे ना, वो हमसे विरोध में हो गए। एक तो ये नशा छोड़ दिया, और उसके साथ जो इसके साथ जुड़ता है वो भी छोड़ देता है। सब विरोध करने लगे थे मेरा। जब मैं चोरी कर रहा था, जब दारू पी रहा था, जब लड़ाई कर रहा था, जब इधर उधर देख रहा था, तब लोग कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा। जैसे ही पवित्रता का जीवन जीना शुरू कर दिया, सब विरोध करना शुरू कर दिया। हालेलुया। ध्यान रखना, दुनिया जब वो आपके साथ होगा ना, दुनिया आपके विरोध में हो जाएगी। जब वो आपके साथ में नहीं होगा ना, दुनिया आपको प्यार करने वाले मिलेगी। मैंने देखा है लाइफ में, मेरे रिश्तेदार ही, मेरे घर के लोग ही विरोध करने लगे थे जब मैं प्रभु को जाना। तो क्योंकि सच्चाई जब आप चलोगे ना, सच्चाई से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। हालेलुया। जब जिस कंपनी में गाड़ी चला रहा था, उस कंपनी में जितने भी लोग थे, वो लोग हमसे जलते थे। ये तेल में टाका नहीं लगाता, ये इसमें टाका नहीं लगाता, हम लोग लगाते हैं। ट्रैफिक वाले से टाका नहीं लगाता। अब वो लगाते हैं भाई, अब मैं नहीं लगाता। मेरे महीने में खर्चा नहीं आ रहा मालिक के सामने, और उनका खर्चा आ रहा है, तो क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये व्यक्ति गुलामी में था, फिर भी वफादारी, ईमानदारी का जीवन जी रहा था। परमेश्वर उस गड्ढे में से इसको निकाल कर, बाइबल बताती है कि इस गुलाम को उस नगर में बेचा गया था, और उसी नगर में वो जेल खाने में गया। परमेश्वर ने उसका दर्शन बताया, उसको सपन का दर्शन बता के पूरा विस्तार सब कुछ समझा दिया। परमेश्वर ने वहीं पर उसको मंत्री बना के खड़ा किया। हालेलुया। जब आप पवित्र और सच्चा जीवन जीने लगते हैं, ध्यान रखना, एक दिन संसार के लोगों के आंखों के सामने आपको परमेश्वर निर्दोष खड़ा करता है। वो आपको बलवान बनाएगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, एक सामर्थ है जो आपके पीछे काम कर रही है। एक दिन आपका सर ऊंचा करेगा। एक दिन आपका पवित्रता, आपका जीवन जो जी रहे ना, एक दिन इसका प्रतिफल वो देगा आपको। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों किताब 19 अध्याय उसका 11 पद हम लोग देखेंगे जल्दी से। ध्यान रखना, अभी मैं चाहूंगा इफिसियों वाला एक पद उसको दोबारा पढ़ दीजिए, फिर हम यहाँ पर आएंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक जी काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ध्यान रखना, क्या कर रहा है? जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। हमारे बुजुर्गों ने किया, और ये इफिसियों की मतलब पत्री बता रही है कि वो युगानुयुग होती रहे। मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है। जो काम उसने पुराने नियम में किया है, वो नए नियम में भी परमेश्वर कर रहा है, और उससे बढ़कर कर रहा है। आमीन। अब यहाँ पर कलीसिया के ऊपर आ गया है, अब आपके ऊपर आ गया है। हमारे पौलुस, सिलास, ये परमेश्वर के जन जब अद्भुत काम कर रहे थे, सहमत के काम कर रहे थे, तब पता है वहां पर भी तंत्र मंत्र करने वाले
सब देखकर चकित हो गए। लोगों ने पता है अपने को धन्य जला दिए थे। पढ़िएगा 11 पद से, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, परमेश्वर पौलुस, संत पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, सामर्थ के बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछा उसकी देह से स्पर्श कराकर, उसके शरीर से लोग छुआकर बीमारी पर डालते थे, बीमार लोगों के ऊपर डाल देते थे, और उनकी बीमारियां हाँ जाती रहती थी। उनकी बीमारियां क्या करती थी? ये पता है ये सामर्थ उस रुमाल में कैसे उतरता है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको समझने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि उल्टी खोपड़ी की चाहिए, इसको बिल्कुल आराम से आप समझ सकते कि जो उसकी सामर्थ है। आप इस पृथ्वी पर ध्यान रखना, दो प्रकार की आत्मा काम कर रही है, एक दुष्ट आत्मा और एक, जोर से बोलो, दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा को कैसे पहचानोगे? दुष्ट आत्मा का काम प्रकट होगा, उसके काम से आप पहचान जाओगे। कोई बच्चा अगर शैतानी करता रहता है तो क्या बोलते हैं? अरे यार बड़ा शैतानी कर रहा है ना। दुष्ट आत्मा का जो काम है ना, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, बेविचार, चोरी, हत्या, ये शैतान का काम है। आप बोलेंगे भैया हम भी पीते हैं। ध्यान रखना, शैतान आपको अपने कब्जे में लिया हुआ है। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, प्रभु ने कहा जब सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा? मैं दारू नहीं पीना चाहता था, बीड़ी नहीं पीना चाहता था, पर मजबूर था, मैं विवश कर देता था। पौलुस इसीलिए कहता है जो मैं करना चाहता हूं अगर वो मैं नहीं करता, जो नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं वास करती, मेरे अंदर शैतान अभी भी काम कर रहा है। ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हैं शैतान जो है ना, जिसको बोलते हैं भूत। कुछ लोग, कुछ बहनें चिल्लाती हैं, कुछ भाई चिल्लाते तो बोलते हैं अरे इसके अंदर भूत है। भाई साहब आपके अंदर भी शैतान बसा हुआ है, आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। बीड़ी, सिगरेट, दारू जो आप पी रहे हो, जो खा रहे हो ना, ये आपका चारा नहीं है। अगर प्रभु बीड़ी अगर आपके लिए बनाता ना, तो यहाँ पे धुआं निकलने के लिए चिमनी बना देता, फुर्र इधर से निकलता धुआं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा कि उसके कपड़े से अंगोछा लोग लगाते थे, रुमाल लगाते थे और बीमारों के ऊपर डाल देते थे। क्या होते थे लोग? चंगा होते थे। कई बार आपने गवाही सुना है कि लोगों ने किसी दूसरे के नहीं, आप इसी कलीसिया में आपने सुना है कि कई लोग मेरे कपड़े को छुआ है, वो लोग चंगाई को प्राप्त किया है, आशीष को प्राप्त किया है। यूपी के अंदर कई जगहों में गया, वहां पर लोगों ने इन आशीषों को प्राप्त किया। मैं बताऊं मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा है आप उसके मंदिर हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस ने एक जगह लिखा है, पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर है उसने पहली कुरिन्थियों 3:16 में कहा तुम परमेश्वर का पाक मंदिर हो। क्या हो? पवित्र मंदिर हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने लिए बनाया, तुम उसको अपने जीवन में अपने अंदर रहने के लिए उसको आप अनुमति दो कि वो आपके अंदर रह सके। आप गंदी वस्तुओं कोई भी चीज इसके अंदर डालें, जब परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन से क्या होगा? प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला? दुष्ट आत्मा और जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर क्या होगा? पवित्र आत्मा का काम प्रकट होना शुरू हो जाएगा। उसको अपने जीवन में रहने दें, उसको अपने जीवन में काम करने दें, पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर से प्रकट होना शुरू होगा। हालेलुया। कितने लोगों ने भूत को निकाला है? किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के निकाला है। मेरी बात सुन रहे हैं? टीएन निकाला आपने? कितने लोग निकाला है? इससे पहले आप क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु में आने के बाद क्यों निकाले? क्योंकि कुछ लोग तंत्र मंत्र के द्वारा निकालता है, कुछ लोग पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकालता है। आमीन। पौलुस के जो शरीर से जो कपड़ा छुआते थे लोग चंगे होते थे। क्यों चंगे हो रहे थे? इसलिए चंगे हो रहे क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जब परमेश्वर की आत्मा जब भरता है तो परमेश्वर का जो काम है आपके जीवन से वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, उसका काम आपके अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। जिसने पौलुस पता है मंदिर में खड़े होकर पता क्या बोला?
जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हम उसके लिए स्थान नहीं बना सकते, उसने स्वयं हमें बनाया है। अगर आप सचमुच में ईश्वर को अपने जीवन में रहना और देखना चाहते हो तो इस मंदिर को क्या करो, साफ करो। वो आपके अंदर आना चाहता है, वो ये उसका पाक मंदिर है, आप उसके मंदिर हो। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है पौलुस, फिर से पढ़ना नीचे से। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछा भी उसकी देह से स्पर्श कराकर जी बीमारों पर डालते थे। हाँ, बीमारों के ऊपर डाल देते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी जी। और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। दुष्ट आत्मा भी उनके अंदरों से क्या करती थी, निकल जाया करती थी। परंतु कुछ लोग यहूदी लोग जो अपने आप को बहुत पवित्र और धर्मी मान रहे थे, जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, जो लोग झाड़ा फूकी की मतलब किया करते थे, यह करने लगे कि ये जो काम पौलुस कर रहा था वही काम ये लोग भी करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो, हाँ, जिसके अंदर शैतान हो, भूत हो, दुष्ट आत्मा हो, उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। जैसे पौलुस सिलास क्या कर रहे थे। आना कोई एक व्यक्ति, कोई आना मेरे पास। अब कोई बीमार व्यक्ति आ रहा है, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, किसके पास, मान लो मैं पौलुस हूं और मेरे पास कौन आ रहा है, बीमार व्यक्ति पौलुस के पास आ रहा है और पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस भाई के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, बीमारी निकल जाए। अब ये ठीक हो गए, ठीक होने के बाद ये चले गए। ये लोग क्या कर रहे थे, जादूगर लोग, तंत्र मंत्र वाले लोग, अरे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यीशु के नाम से निकाल दिया। ओ अब हम भी ये काम करेंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, क्योंकि ये लोग पैसे कमाने वाले काम कर रहे थे। समझ में आ रहा है? कौन लोग थे ये लोग? अपने आप को धर्मी मानने वाले, दिखाने वाले, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, हालेलुया, और झाड़ा फूकी कर रहे थे ये। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि ये लोग जब पौलुस के हाथों से देखा कि अद्भुत काम हो रहे, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बाद ये लोग भी बड़े आनंद के साथ क्या करे, और यार अब तो कमाई का जरिया बढ़िया हो गया, अब ऐसे बीमार लोग को यीशु के नाम से निकाल देंगे हम। अब क्या हुआ, अब यीशु के नाम से निकालने के लिए वो लोग अपना दिमाग लगाते। क्या होता आगे, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, अब वो कोई व्यक्ति आया, उसको अपने घर में, अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया, कुंडी लगा दिया और उससे बोल रहे हो यीशु के नाम से तू निकल जा, इसमें से निकल, बाहर हो। तब क्या होता है, जिस नाम से वो यीशु मतलब क्या लिखा हुआ है, जिस यीशु का प्रचार, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। एक कौन लोग बोल रहा है, फरीसी शास्त्री लोग ही, जो तंत्र मंत्र करने वाले थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसका प्रचार पौलुस करता है मैं उसकी शपथ देता हूं। और सिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे, हाँ, जो ऐसा ही करते थे, वो ऐसे ही काम किया करते थे वो लोग। दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। अब ये लोग क्या किए, एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को क्या किए, दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर बंद कर लिए और उस व्यक्ति के अंदर बोल रहे, उसके अंदर से शैतान निकालने के लिए तैयार हो गए। क्या कह रहे हैं, और दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया। अब वो जब दुष्टात्मा ने, जब यीशु के नाम से उसको बोले निकल, तब वो दुष्टात्मा उसके अंदर से बोलती है, अरे मैं पौलुस को तो जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, और यीशु को मैं जानती हूँ, हाँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ, मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, और परंतु तुम कौन हो? वो कह रहा तुम लोग कौन हो? ये भाई साहब लोग मेरे जैसे मैंने कुंडी बंद कर रखा था पहली बार, ऐसा ये भी कुंडी बंद कर लिए थे। पता है, मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका था, मैं प्रभु को जान गया था, मैं सच्चे हृदय से प्रभु को ग्रहण किया था, मेरे जीवन में यीशु काम कर रहा था। मैंने कुंडी तो बंद किया, जैसे उसके सर के ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, तब तक वो बंदा उठ के खड़ा हो, बोला मैं जिंद हूँ। अरे भैया नया था, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, मैं तो छत्ते में हाथ डाल दिया बर रह के। मैंने कहा मैं भाग भी नहीं सकता, अब मैं डर गया, मैं भागना चाहा। फिर मैं अपने अगुवे को सुना था, उन्होंने बोला था यीशु के नाम से मैं तेरी सामर्थ को बांधता हूँ,
जैसे मैंने बोला मैं यीशु के नाम से भी तेरी सामर्थ को बांधता हूँ, बंदा सट, जब वो ढीला होने लगा तो मैं टाइट होने लगा यीशु के नाम से। फिर उसके ऊपर हाथ रखा, जमीन पे गिरा, उसके अंदर सारी दुष्ट आत्मा निकल गई। वो बोला मनोज भाई आज तक कभी भी इतना हल्का मैंने महसूस नहीं किया, पूरा शैतान निकल गया उसके अंदर से। तो आज भी सामर्थ हमारे आपके अंदर काम करता है, पर इनके अंदर ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, इनका मन शुद्ध नहीं है, इनका विचार शुद्ध नहीं है, ये तंत्र मन के काम करने वाले हैं और ये यीशु के नाम से निकाल रहे हैं। यीशु के नाम से हर एक कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, ध्यान रखना। हर एक कोई बीमार को चंगा भी नहीं कर सकता। जब तक यीशु मसीह ने अपने वचन में बोला है, जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा, वो निश्चय उद्धार को पाएगा। यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज तक जितनी भी इस पृथ्वी में लोग पैदा हुए, मरे हैं, जिंदा तो जरूर हुए, पर ध्यान रखना फिर वो मर चुके हैं। पर बाइबल बताती है कि एक लौता है जो आज तक उसकी कब्र खुली है और वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर जब पौलुस सिलास के बारे में बोलती है, यीशु मसीह के बारे में बोलती है दुष्ट आत्मा की, मैं उसको जानती हूँ पर तुम लोग कौन हो। अब इतना बोलने के बाद दुष्ट आत्मा ने पता क्या किया, उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब भाई सब दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा जब हावी हो गई, आप ध्यान रखना, जब आप पवित्र जीवन जीते हैं, जब आप पवित्रता का जीवन जीते हैं, जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तब यीशु मसीह आपके साथ होकर खड़ा होता है। तब वो आत्मा और अभिषेक के साथ आपके खड़ा होता है। कोई भी शक्ति आपके सामने जो अंधकार की शक्ति है आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। पर वो दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित व्यक्ति था, इनको देखा कि इनके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह का कोई अभिषेक नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, यीशु मसीह इनके साथ नहीं है। ध्यान रखना, हमेशा दुष्ट आत्मा आपके बारे में जानती है, शैतानी शक्तियां आपके बारे में जानती हैं। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि जैसे यीशु मसीह ने झील के उस पार अपने कदम को रखा, वैसे ही सेना नाम की दुष्ट आत्मा चीखते चिल्लाते दौड़ कर आई, बोली, क्या बोली, हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें समय से पहले दुख देने आया है। पतरस, पौलुस और सिलास जब प्रचार कर रहे थे, तब एक भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा ने क्या बोला, ये परमपिता परमेश्वर के पवित्र जन हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। दुष्ट आत्मा जान रही थी पर लोग नहीं जान रहे थे। और जब वो दुष्ट आत्मा ने देखा कि इनके ऊपर कोई भी परमेश्वर की कोई सामर्थ्य नहीं है, वैसे पता ने क्या किया, वो दुष्ट आत्मा हावी हुई और उन दोनों तीनों को क्या किया, बल भर मारा। आगे लिखा हुआ है कि इतना मार मारा दुष्ट आत्माओं ने कि वो नंगे उस कमरे से निकल कर भाग गए। पढ़ दीजिए। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, हाँ, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर, उनके ऊपर लपक कर, उनको अपने कब्जे में लाकर, उन पर ऐसा उपद्रव किया, उनको ऐसे मार मारा कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। नंगे और घायल होकर उस कमरे से अपनी जान बचाकर भाग निकले। और ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी, पूरे गांव में सभी लोगों के पास ये संदेश पहुंच गया, ये बातें पहुंच गई, और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया, उन सब लोगों के ऊपर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। प्रभु यीशु मसीह की लोग बड़ाई करने लगे। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया, हाँ, और प्रकट किया। जी, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने चला दी। क्या किया, वो अपने अपने जो तंत्र मन के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात समझ लीजिए ध्यान से। जिस तांत्रिक के पास मैं और मेरी पत्नी जाते थे, सुबह शाम को 6 बजे से लेकर मेरी पत्नी चिल्लाना और खेलना शुरू करती थी, सुबह 6 बज जाता था। दुष्ट आत्मा इतना हावी होता था, इतना परेशान करता था, सुबह 6 बज जाता था। और पता है वो दुष्ट आत्मा हार नहीं मानता था, ओझा हार मार देता, तांत्रिक हार मार देता था। पता हुआ जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब मैं परमेश्वर में आगे बढ़ने लगा, जब पसदौरा के अंदर जब मैं प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, जब मैं आगे खड़ा हुआ, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे सामने कम से कम 50 लोग लाइन में लगे थे मुझसे प्रार्थना कराने के लिए। तो पता क्या हुआ, वो व्यक्ति जो मेरी पत्नी को जो तांत्रिक खिला रहा था, जो
जो तंत्र मंत्र की सामर्थ्य जो काम मतलब उसको ठीक करना चाहता था, वो व्यक्ति मेरे सामने मेरे से आकर प्रार्थना कराना शुरू किया। परमेश्वर आपकी कमजोरी को आपको बलवान बनाता है। जहां पर मैं उसको मैं देखता था, पता है तांत्रिक को लोग पता है दामाद की तरह प्यार करते हैं, मानते हैं उसको, सब कुछ देते हैं। जिस तांत्रिक मेरे घर के लोगों को देख रहा था और वही तांत्रिक आकर मुझसे दुआ करा के गया। यहां पर वही हुआ कि सभी तांत्रिकों ने क्या किया, अपने पुथन्ना अपने पन्ने क्या किए वहां पर लाकर जला दिए। बाइबल बताती है कि 50,000 कितना था बढ़िया, और जब उनका दाम जोड़ा गया, जब उन पुथन्नों का उनका सब किताबों का दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। कितना निकला? 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। कितना? वो पुथन्ना का। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपकी बलहीनता में आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपके कमजोरी में ही आपको बलवान बनाएगा। ध्यान रखना, कभी भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य कब आपके जीवन में दिखाई देगी, कब आपके जीवन में काम करेगी? जब आप सुन्न होते हैं, जब आप दीन होते हैं, नर्म होते हैं। जब तक आप कहते हैं मैं कुछ हूं, परमेश्वर कभी भी आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ उद्योग क्या नाम है, जहां मैं रहता था वहां पर कई लोग यीशु मसीह का क्रूस पहनते थे और मैं हर एक मंगलवार को प्रसाद बांटता था। वो प्रसाद नहीं खाते थे। मुझे गुस्सा लगता है कि उठा के दही मारी, खूब मार मारो इनको, बड़ी मार मारो इनको, ये हमारा प्रसाद नहीं खा रहे भगवान जी का। बहुत बहुत गुस्सा मुझे लगता था। यीशु मसीह वाले से बहुत मैं जलता था। 3 कांवड़ लेकर आया, इतना पूजने पाठने करने वाला व्यक्ति में, मेरे को बड़ा गुस्सा लगता था जब वो लोग हमारा हाथ से प्रसाद नहीं लेते थे और जब उनको यीशु मसीह वाले को देखता तो बहुत गुस्सा लगता था। जब मैं टूट गया, मैं हार गया, सब जगह जाए, जहां भी लोगों ने बोला मैं जाकर तब थका। जब मैं प्रभु से बोला, प्रभु अगर कोई है सामर्थ्य मेरी पत्नी को सही करो, मुझे सही करे, मैं खुद अपना जीवन देना चाहता हूँ। प्रभु ने आज हमें आशीषित किया, खड़ा किया, दूसरों को आशीष किया। हालेलुया। जब तक मैं टूटता नहीं, उसके चरणों में बिखेरता नहीं, शायद मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं होता, दया नहीं होता, मेरे पाप नहीं क्षमा होते, मेरे ऊपर आशीष नहीं आती। हालेलुया। आप एक बार किसी से नहीं, आप किसी को भी जानते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार अपने घुटने को टेकना, अपने घर में जाके किसी का नाम, यीशु को भी नाम मत लेना, बोलना हे सृष्टिकर्ता दुनिया के बनाने वाले, मेरे जीवन में तो काम कर। साधु सुंदर ने पता है अपने कमरे के अंदर रोया था। उन्होंने बोला मैं जानना चाहता हूँ सचमुच में कौन सृष्टि करता है, कौन है। मैं अगर मुसलमान के घर में जन्म लेता तो मैं अल्लाह को जानता, मैं हिंदू के घर में जन्म लिया तो मैं सभी देवी देवताओं को जानता, मैं ईसाई घर में जन्म लेता तो मैं यीशु मसीह को जानता। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन है। पता है बाइबल बताती है कि उनकी किताब है, आप पढ़ लेना साधु सुंदर का। परमेश्वर की ज्योति उनके कमरे में प्रकट हुई और अपने आप को दर्शाया, बोला मैं हूं, तो मुझे दुख क्यों देता है। पौलुस के ऊपर भी परमेश्वर ने ऐसे ही ज्योति प्रकट किया और पौलुस ने जाना, पौलुस भी यीशु का दीवाना हुआ। बाइबल बताती है कि पौलुस मसीह लोगों को काटता था, तलवार से टुकड़े कर देता था, वही पौलुस यीशु के लिए दीवाना हुआ। 39 बार, कई 39 कोड़े बार, कई बार यीशु मसीह के लिए मार खाया वो। आप अपने दिल से उसको पुकारना, एक बार देखना आपके जीवन में वो काम करेगा। आप एक अपने घर में अपने कमरे में घुटना टेकना, प्रभु से कहना। मैं कई बार अपने जीवन में मैं बहुत से लोगों को सुना, मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं जानता, कौन है जो मेरे जीवन में जो मुझसे प्यार करता है, मेरे जीवन में प्रकट हो, जीवन अपने आप को प्रकट करे, अपने आप को प्रकट करता है। जैसे मेरी आवाज को सुन रहे, हो सकता है ऐसी आवाज में बोले या आपकी आत्मा में बोले, आपको वो सुकून, वो शांति वो प्रकट करेगा आपके जीवन में। आमीन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 4 पद को हम लोग देखेंगे। हे बालको तुम परमेश्वर के हो। ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। आपने क्या समझा? मैंने क्या बोला? 2 प्रकार की आत्माएं क्या करती हैं? राज्य करती इस पृथ्वी पे।
बाइबल कहता है, मतलब इस पृथ्वी पे शासन करने वाला पता कौन है? इस पृथ्वी के ऊपर शासन करने वाला, राज्य करने वाला शैतान है। शैतान पूरी रीत से बड़े बड़े लोगों के माइंड को डिमांड किया हुआ है, अपने कब्जे में किया हुआ है। आज चले जाओ फिल्मी दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में पाप से भरा हुआ है, उनके अंदर वो शैतान राज कर रहा है। पर बाइबल कहती है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि तुम स्वयं परमेश्वर का वो पाक मंदिर हो जो तुम्हारे अंदर वास करता है। इस संसार में जो राज करता है उससे बड़ा है, उससे पावरफुल है। तुम्हें डरना नहीं, उससे तुम्हें हिलना नहीं है। तुम अपने आप को कच्चा नहीं समझना। इसीलिए यूसुफ से क्या कहता है? उठ खड़ा हो, हियाव बान, दृढ़ हो जा। जिसके सामने तू उसको मुंह को देख के घबराना नहीं, नहीं तो मैं तुझे घबरवा दूंगा। फिर से पढ़े, ध्यान से पढ़े इसको। हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, और तुम में उन पर जय पाई है। तुमने उन पर क्या पाई है? यीशु मसीह ने क्या बोला? शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव के नीचे मैं क्या करूंगा? कुचलवा दूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? संसार को मैंने क्या किया है? जीत लिया है। ध्यान रखना, हमारी जो लड़ाई है ना, वो लहू और मांस से नहीं है, उन आत्मिक शक्तियों से है जो आपके जीवन में घुसकर राज करती है। आपका ही बेटी आपके विरोध में बोलना शुरू करती है, आपका ही बच्चा आपके विरोध में बोलना शुरू करता है। क्यों? दुष्ट आत्मा ने उनके दिमाग को अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं है, इसलिए शैतान उनके माइंड को अपने कब्जे में लिया हुआ है। हालेलुया। जितना जरूरी हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है, उतना ही जरूरी हमारे बच्चों को भी जरूरत है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? हे बालकों तुम परमेश्वर को हो, तुमने क्या पाई है? जय पाई है। तुम्हें समझना जानना है कि मैंने जय पाई है। और क्या कहता है? जो तुम्हारे अंदर है, जो संसार में है, उससे क्या है? बड़ा है, उसे पावरफुल है, उसे सामर्थ्य है। लाठी तो फिरौन के लोगों ने नहीं बनाया था, पर जो मूसा वाली लाठी थी सबको निगल लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो क्या है? बड़ा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप अपने हृदय में उसको स्वागत करें, उसको निमंत्रण दें कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर काम करें। आपके आज जो शुरुआत से मैंने वचन जो लिया, जितने भी लोग फंसे हुए थे, जितने लोग गुलामी में थे, क्या परमेश्वर चाहता तो उनको एक पल के अंदर आजाद कर देता? पर मूसा को लड़ने की क्या जरूरत थी? आप जिस कर्जे में हो, परमेश्वर चाहते एक पल में आपके जीवन में एक चमत्कार करते, पर आपके ही जीवन में आपको ही क्यों संघर्ष करने की जरूरत है? आपके अंदर जो बीमारी है वो चाहे तो परमेश्वर एक पल में खत्म कर दे, पर दुआ ही करने की जरूरत क्यों है? आप उसकी सामर्थ को, उसके पावर को, उसके बल को आप समझो और उसको अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति दे। मूसा ने जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही बड़े चमत्कार अपने जीवन में उसने देखने को पाया और वो बलवंत होता चला गया। बाइबल बताती है कि फिरौन के सामने मूसा को क्या किया था? परमेश्वर की समान करके ठहराया था। आप जब खड़े होते हैं तो शैतान दुम दबा के भागता है। आपके जीवन में कर्जा राज नहीं कर सकता। फिरौन राजा सारी जिंदगी उन लोगों के ऊपर राज नहीं कर पाया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आजाद कराया। हो सकता है जो पीढ़ी से पीढ़ी आप गुलामी में थे, परमेश्वर आपके द्वारा आपके घर को आजाद करे, आपके द्वारा आपको स्वतंत्र करे, आपके द्वारा ही लोग आजादी में आए। लोग बोलते हैं ना, भैया ये जो बीमारी है ना बुजुर्गों से चली आ रही है, पीढ़ी से पीढ़ी आ रही है। आप वो व्यक्ति हैं, उसको वहीं उसकी सामर्थ को आप खत्म कर देंगे। आमीन। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से बड़ा है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैंने कई बार बताया था कि जो मेरी बहन इलाहाबाद में, जब मैं उपवास का दिन, संडे के दिन, आज का दिन था, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, बाइबल पढ़ रहा था
और मेरे बहन के जब बच्चे को चोट लगी तो बहुत जोर चीख कर, जैसे मैं भी दौड़ के आया, वो भी दौड़ के आई, क्या करती मुझे गले लगाती है। उसके अंदर पता है शैतान छुप कर बैठा हुआ था। वो एपेंडिक्स का ऑपरेशन कराई थी, शैतान ने उस एपेंडिक्स को जो ऑपरेशन कराया सड़ा दिया था। मेवाज निकल रही थी, ससुराल वाले उसको उसके घर भेज दिए थे। मेरे दादा की लड़की थी, उसको उसके घर में रहती थी। वो एपेंडिक्स उसके अंदर कराया था और शैतान ने सड़ा दिया उसको। और पता है मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, वो शैतान की आत्मा से भरी हुई। और जैसे ही वो मुझे गले लगाती है, जैसे उसको करंट लगता है, चीखने चिल्लाने लगती है। मैंने कहा इसको क्या हो गया, देखा तो वो शैतान चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, वो गिरना शुरू करी। मैंने तुरंत पकड़ लिया उसको, आंगन में ले गया, मैंने डांटा निकल इसके अंदर से। निकली, दुआ किया, उसके दवाई के ऊपर दुआ किया, उसके लिए दुआ किया। 1 हफ्ते के अंदर वो पेटेंट सूख गई। परमेश्वर ने इसको आशीष किया। आप हैं जो ऐसी स्थितियों को, ऐसे हालात को तोड़ सकते हैं। वो बहन आज भी प्रभु में आशीषित है। आज वो मरे हुए कई साल हो जाता है उसको, पर परमेश्वर आपकी आत्मा, आपके द्वारा परमेश्वर बचाए। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा कभी नहीं मरता। जहां आप जाएंगे उसको लेकर चल सकते हैं। पौलुस सिलास जहां भी जाते थे, बरनबास जहां भी जाते थे, परमेश्वर की सामर्थ को वहां पर प्रकट करते थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ चलता था। दाऊद जब युद्ध में लड़ने के लिए गया तो ध्यान रखना कि दाऊद ने लिलकार कर खड़ा हुआ और दाऊद ने खुद गोलियत को मारा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन, हालेलुया। आइए हम खड़े, हम लोग दुआ में जाएंगे सभी को।